हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कविता के रूप में हमको अपने जीवन को साकार बनाने और जीवन को सुखमय बनाने के लिए जल ही जीवन है करके मैंने एक रचना प्रस्तुत की है। जल ही जीवन है, यानी जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जल के बिना प्रत्येक जीव जंतु का, प्रत्येक प्राणी का, जो भी जिसमें भी प्राण होते हैं उसके लिए जल कितना आवश्यकी है। हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ों में हरियाली रहती है। मानव जीवन में जल की कितनी महत्व है। इन सब बातों का हमको ध्यान रखते हुए मैंने आज जल ही जीवन है के बारे में अपने भाव प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, सभी जानते हैं दोस्तों कि जल संरक्षण का अर्थ क्या है। जल संरक्षण का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको जल की जो हमारे जीवन में जल खपत होता है, जितना जल हम प्रयोग करते हैं उस जल की खपत को घटाना, कम से कम करना, उसके अधिक से अधिक निर्माण करने के संसाधनों को ढूंढना, और जो भी अवशिष्ट जल होता है उसका रिसाइकलिंग करके पुनः उस जल को हमारे लिए प्रयोग करना, सभी प्राणियों के लिए प्रयोग करना, ताकि उसी जल का हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और उससे हमारा जीवन अच्छा लगे। और जिससे हमारा अब हमको जल कहाँ से मिलता है। जल हमको भूमिगत जल मिलता है, वर्षा के स्रोत होते हैं, और कृत्रिम आर्टिफिशियल रिचार्ज के माध्यम से भी हम जल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी अनुक्रम में अब हम जल से हमारा क्या अभिप्राय है। जल से हमारे जीवन में हमारा जीवन बिल्कुल जीवित है तो वह जल से ही है। जल हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना जल के जीव मात्र का अस्तित्व संभव नहीं है। जल के बिना हम अन्न के बिना 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। यानी जल की हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा को इतनी आवश्यकता है। इस जल को हमको, इसका संरक्षण, इसका बचाव, इसके स्रोतों को कैसे बचाया जाए उस पर विचार करने की ज़रूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी रचना का प्रस्तुत किया है। आप सुनिए और आनंद लीजिए। हर प्राणी के जीवन की आशा की प्रथम बूंद है जल। हर प्राणी के जीवन की आशा की प्रथम बूंद है जल। सृष्टि में हर जीवन के तन में अमृत की धार है जल। मानव रक्षक की ईश्वर द्वारा प्रदत्त अविरल निधि है जल। सृष्टि की संरचना में हर प्राणी के जीवन का मूल है जल। प्राणी के जीवन का सबसे मूल आहार है जल। हमारे जीवन को संजीवनी औषधि से भी बढ़कर है जल। हर मन हर तन जी नहीं सकता है, हर मन हर तन जी नहीं सकता है एक पल बिन जल। उस परमात्मा की महान कृपा का सुपरिणाम है जल। उस परमात्मा की महान कृपा का सुपरिणाम है जल। प्राणियों के जीवन की सुरक्षा की पहली बूंद है जल। प्राणियों के जीवन की सुरक्षा की पहली बूंद है जल। सारा ब्रह्मांड सूना सूना हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड सूना सूना हो जाएगा। बिन जल सब फीका फीका, बिन जल सब फीका फीका। जी जाएगा जीवन अपना, पर जल बिन रहे न कोई। जी जाएगा जीवन अपना, पर जल बिन रहे न कोई। 3/4 में सृष्टि ने सजाई चादर लंबी जल की। सजाई चादर लंबी जल की, फिर भी कभी न कम पड़ जाता है। फिर भी कभी
कम पड़ जाता है, बूंद बूंद हम तरसे जल से। फिर भी कभी कम पड़ जाता है, बूंद बूंद हम तरसें जल से। सृष्टि द्वारा इसकी संरचना इतनी न होती, करते क्या हम। सृष्टि द्वारा इसकी संरचना इतनी न होती, करते क्या हम। जीवन की आधारशिला और जल ही जीवन का पूरक है। जीवन की आधारशिला और जल ही जीवन का पूरक है। हर देही की जरूरत का पूरक बनकर रक्षा करता है जल। हर देही की जरूरत का पूरक बनकर रक्षा करता है जल। प्राणियों के शरीर में ऊर्जा का संचार का द्योतक है जल। प्राणियों के शरीर में ऊर्जा का संचार का द्योतक है जल। गंगा यमुना सरयू निर्मल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, जितनी भी हैं सब अविरल। जितनी भी हैं सब नदियाँ अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल, जितनी भी हैं सब नदियाँ अविरल। सदियों से निर्मल बहती रहती, सदियों से निर्मल बहती रहती धरती माँ के पावन आंचल। सदियों से निर्मल बहती रहती धरती माँ के पावन आंचल। कभी न रुकती कभी न झुकती, कितना भी हो सिर पर भार। कभी न रुकती कभी न झुकती, कितना भी हो सिर पर भार। इतना आदर सद्भाव शांति का आयाम न होना सहने का। इतना आदर सद्भाव शांति का आयाम न होता सहने का। फिर क्या मानव का अस्तित्व, फिर क्या मानव का अस्तित्व जग में अब तक टिक पाता। फिर क्या मानव का अस्तित्व जग में अब तक टिक पाता। कष्ट हजारों झेले होंगे, कष्ट हजारों झेले होंगे, पर न कभी न अपना अस्तित्व मिटाया, पर न कभी अपना अस्तित्व मिटाया। हर प्यासे की तरस मिटाई, हर प्यासे की तरस मिटाई। कभी न प्राणी को निराश कराया, कभी न प्राणी को निराश कराया। हम सब निर्भर हैं, हम सब निर्भर हैं, उस पर तनिक न कभी मन में आया। हम सब निर्भर हैं, उस पर तनिक न कभी मन में आया। जीवन का हर पल हर क्षण जीवित न अच्छा व्यवहार। जीवन का हर पल हर क्षण जीवित न अच्छा व्यवहार। जल के सेवन से हमने अपनी प्यास बुझाई फिर भी। जल के सेवन से हमने अपनी प्यास बुझाई फिर भी। हमने कभी न उससे अस्तित्व की गुणवत्ता का मान रचाया। हमने कभी न उसके अस्तित्व के गुणवत्ता का मान रचाया। अपने तन की गंदगी की सफाई कर हरदम चैन पाया। अपने तन की गंदगी की सफाई कर हरदम चैन पाया। कैसी महिमा है, कैसी महिमा है उस स्वरूप की, कैसी महिमा है उस स्वरूप की जिसने सबको साफ बनाया। कैसी महिमा है उस स्वरूप की जिसने सबको साफ बनाया। कभी न सोचा हमने दिल से, कभी न सोचा हमने दिल से उसकी महत्ता की आभा। कभी न सोचा हमने दिल से उसकी महत्ता की आभा। उसकी एक एक बूंद बूंद, उसकी एक एक बूंद बूंद प्रतीक है हमारे जीवन की रक्षा का। उसकी एक एक बूंद बूंद प्रतीक है हमारी जीवन की रक्षा का। जैसे हम अपने तन को मटमैला कर शरण जाते हैं उसकी, जैसे हम अपने तन को मटमैला कर शरण जाते हैं उसकी, कर्तव्य हमारा भी बनता है। दोस्तों, कर्तव्य हमारा भी बनता है उसकी महिमा को बनाए रखना। कर्तव्य हमारा भी बनता है उसकी महिमा को बनाए रखना। हम जानते हैं जल ही जीवन है, हम जानते हैं जल ही जीवन है, पर बर्बादी से उसे बचाना है। हम जानते हैं जल ही जीवन है, पर बर्बादी से उसे बचाना है। कभी न सोचा था जीवन में जल का भी व्यापार इंसान रचाएगा। कभी न सोचा था जीवन में जल का भी व्यापार इंसान रचाएगा। अब तो दुनिया भर में इंसानों ने जल का भी व्यापार रचाया। अब तो दुनिया भर में इंसानों ने जल का भी व्यापार रचाया।
मट मैला कर उसके तन को, मट मैला कर उसके तन को जबरन उसका व्यापार कराया, मट मैला कर उसके तन को जबरन उसका व्यापार कराया। मानव ने ही जल को गंदा कर, मानव ने ही जल को गंदा कर अन्य प्राणियों का भी हक मारा, मानव ने ही जल को गंदा कर अन्य प्राणियों का हक मारा। जहाँ तहाँ से दोहन कर, जहाँ तहाँ से दोहन कर जल का वातावरण दूषित कराया। चेतन सबको होना होगा, चेतन सबको होना होगा, जल का संचय करना होगा। धरती के स्रोतों की रक्षा कर, धरती के स्रोतों की रक्षा कर, चुनौतियों से बचना होगा। एक एक बूंद को संचय कर, एक एक बूंद को संचय करने का मंत्र जन जन को देना होगा, एक एक बूंद को संचय करने का मंत्र जन जन को देना होगा। हर प्राणी की रक्षा करने के लिए, हर प्राणी की रक्षा करने के लिए प्रयास नूतन करने होंगे, हर प्राणी की रक्षा करने के लिए प्रयास नूतन करने होंगे। सबको अपने मन में, सबको अपने मन में जल संरक्षण का माहौल बनाकर, सबको अपने मन में जल संरक्षण का माहौल बनाकर घर घर में बचपन से ही, घर घर में बचपन से ही हर बच्चे को जागरूक कराना होगा, घर घर में बचपन से ही हर बच्चे को जागरूक कराना होगा। हर संभव नए नए प्रतिमानों से, हर संभव नए नए प्रतिमानों से जल संरक्षण करना होगा। तभी हमारा जीवन बचा रहेगा, तभी हमारा जीवन बचा रहेगा। अन्यथा बिनु जल सब शून्य हो जाएगा, अन्यथा बिनु जल सब शून्य हो जाएगा। आओ हम सब संकल्प नया लेकर, आओ हम सब संकल्प नया लेकर सबको सजग कराएं। आओ हम सब नया संकल्प लेकर सबको सजग कराएं। अपने वतन के खातिर, अपने वतन के खातिर जन रक्षा की सोच के दीपक जलाएं, जन रक्षा की सोच के दीपक जलाएं। 21वीं सदी की आत्मनिर्भरता की ओर, 21वीं सदी को आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाएं। सुखी व पवित्रता के पावन, सुखी और पवित्रता के पावन दीप जलाकर जल संरक्षण के नए नए उपमान रचाएं, जल संरक्षण के नए नए उपमान रचाएं, जल संरक्षण के नए नए उपमान रचाएं। हर प्राणी के जीवन के आशा की प्रथम बूंद है जल, हर प्राणी के जीवन की आशा की प्रथम बूंद है जल। सृष्टि में हर जीवन के, सृष्टि में हर जीवन के तन में अमृत की धार है जल, सृष्टि में हर जीवन के तन में अमृत की धार है जल। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी रचना जो कि मैंने जल संरक्षण में के बारे में लिखा है। आशा करता हूँ कि आप को मेरे विचार अच्छे लगेंगे और हमको, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के भर के मानव जाति को आज के युग में जल संरक्षण के अधिक से अधिक उपायों को करके मानव जीवन के लिए जल का क्या महत्व है, इसके बिना मनुष्य का जीवन कभी भी जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी प्राणी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता है। उसकी महत्ता को समझते हुए हमें जल के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने अपनी रचना में जल को हमने कैसे मटमैला किया, हमको उसको रिसाइकलिंग करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, हमको विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल की सफाई के लिए जैसे आरओ है, इन विधियों को क्यों करना पड़ा। गांव-गांव में आज हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के तालाबों का निर्माण कर रही है। छत के ऊपर जल संरक्षण के लिए अनेकों उपायों का संरक्षण कर रही है।
और जो भी हमारा जल बह रहा है उसको संरक्षण किसी न किसी रूप में उसको संरक्षण करने के उपाय जारी हैं और किए जा रहे हैं। यह हमारे वैज्ञानिक नई नई तकनीक निकाल रहे हैं। आज विश्व में सबसे अगर महंगी चीज़ है वह जल ही होने वाली है। आने वाले भविष्य में जल के बिना हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हमें आज से ही जल के संरक्षण के बारे में सोचना होगा और जल की शुद्धता प्यूरिफिकेशन करने के लिए अनेक प्रकार के मशीनीकरण का प्रयोग हम कर रहे हैं, जिससे क्योंकि हमारे द्वारा ही जल जो है दूषित किया गया है। उस दूषित जल को पीने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिन बैक्टीरियाओं से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। अनेक बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाते हैं। इसीलिए हमको आज RO यानी वाटर प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण मानव जीवन के लिए जल बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। जिसको हमको उसको जल के संरक्षण के लिए, जल की कमी को रोकने के लिए हमको सबसे पहले वर्षा के जल का संरक्षण करना चाहिए। भूमिगत जो जल है उसका नियंत्रण रखना चाहिए। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रिचार्जिंग का हमको वह करना चाहिए। जैसे रेगिस्तानी जगह है जहाँ पर पानी नहीं रहता है, वहाँ पर एक टोबा विधि होती है। उसके द्वारा मतलब रेगिस्तान में जल संरक्षण के स्रोत हमारी सरकार कर रही है और भूमि में जल का रिसाव कम से कम हो उसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जल का संरक्षण अनावश्यक रूप से पानी के उपयोग को कम करने और कुशलतापूर्वक पानी के उपयोग पर अभ्यास करना और ताज़ा स्वच्छ जल एक सीमित संसाधनों के द्वारा उपलब्ध करना हमारी प्रथम भूमिका होनी चाहिए। इसी से हमारा जीवन अच्छा रह सकता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। वर्षा का जल अपने छतों पर हम संरक्षण कर सकते हैं और भूमिगत जगहों पर टैंकों को लगा सकते हैं, छोटे छोटे बांध लगा सकते हैं। तालाबों का भूमिगत तालाब बना करके जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए जल का संरक्षण कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं को मारने के कारगर उपाय करके हम जो है आर्सेनिक व क्लोरीन जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उन पदार्थों को हमको पानी से प्यूरिफिकेशन करके दूर करके मानव जीवन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और क्लोरीन का टेस्ट क्लोरीन की जांच हमको लगातार करनी चाहिए। तभी हमको बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर, अपनी युवा पीढ़ी के अंदर ये भाव रखने चाहिए कि जल को हम कैसे संरक्षण कर सकें और कैसे हम अपने जीवन को, आने वाली पीढ़ी जो उनका जीवन लंबा है, जिनको हमारे अपने अस्तित्व को बचाना है, तो आगे आने वाले जीवन में जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उतना ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे जीव जंतु बढ़ेंगे, हमारे पशु पक्षी बढ़ेंगे। सबको पानी के बिना जीवित रहना ज़रूरी है। इसलिए हमको आज ही से जल संरक्षण के कारगर उपाय उठाने की ज़रूरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी रचना लिखी है। दोस्तों, इसको हमको ज़मीनी स्तर पर सोचना चाहिए। हमको जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जल जो है पेड़ों में डालना है। पेड़ भी बिना जल के नहीं रह सकते हैं। जब हमारे वहाँ बरसात होती है तो बरसात के पानी का अधिक से अधिक नियंत्रण करें। जब अधिक गर्मी होती है, रेगिस्तान जैसी जगहों पर, अधिक गर्मी वाली जगहों में वर्षा का जल संरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है। दोस्तों, जल हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। हमें जल की महत्ता को समझते हुए हम और चीज़ के बगैर जीवन रख सकते हैं, कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रख सकते हैं। कोई प्राणी नहीं रह सकता है। दोस्तों, मैं अपनी भावी पीढ़ी से और अपने जो भी
जो भी बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीति में बैठे हैं, जो बड़े समाज सुधारक हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जिनके कंधों पर देश का भार है, जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी एक एक आम आदमी को जल के संरक्षण के लिए कारगर उपाय करने चाहिए। जल का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक काम निकालना चाहिए और हमको जल की उपयोगिता को तहे दिल से सोचना चाहिए। और अगर हम जल की उपयोगिता को नहीं समझेंगे तो हमारा अस्तित्व जो है बहुत ही खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूँ कि आज के समय में, आने वाले भविष्य में सबसे अगर महंगा होगा वह जल ही हो सकता है। क्योंकि जल, आज तक हम जल की उपयोगिता को नहीं समझते थे, क्योंकि वह प्रचुर मात्रा में हमारे साथ, जब धीरे धीरे जल की कमी हो रही है, जल का असली जल को सही के संसाधनों की खोज की जा रही है, धीरे धीरे हम उसकी उपयोगिता को समझ रहे हैं। उसी उपयोगिता को समझते हुए हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को, हर एक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नागरिक को जल के संरक्षण के लिए कारगर उपाय रखने चाहिए और जल की बर्बादी को रोकने के लिए घरों में, नालों में व्यर्थ का पानी नहीं बहाया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने जैसे अपने घरों में वो लगाए हैं, हैंडपम्प लगाए हैं, तमाम प्रकार के उपकरण लगाए हैं, वहाँ पानी बेकार बहता है। उस बहते हुए जल को पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, अभी हमारा अस्तित्व रहेगा, लेकिन कल के दिन हमारे बच्चे आएंगे, हमारी पीढ़ी आएगी, हमको उनके ऊपर सोचना है कि कैसे हम अगर जल का धरातल नीचे गिर जाएगा तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और कुछ भी हो सकता है। अंदर से ज़मीन अगर खोखली हो जाएगी, क्योंकि जल में ही धरा टिकी हुई है। हमको अपनी धरा, अपनी ज़मीन, अपनी धरती को बचाने के लिए जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है और जल का जो अंदर से दोहन हो रहा है उस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। आज बड़े बड़े मशीनों द्वारा जल धरती के गर्भ से निकाला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से यही कहता हूँ कि अगर मेरी ये वाणी, ये रचयिता, जो भी मैंने बात कही वो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोग मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपने विचारों को, किसी नए विचारों के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो सकूं और मेरे विचार मैं दूसरों से भी सीखूं कि जल की क्या महत्ता है। जहां पर जल बहता रहता है मुझे वहां पर दया आती है। मैं अक्सर हर एक व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए, कहीं पर भी जल का पानी खुला हो, कहीं टोंटी खुली हो, कहीं जल गलत बह रहा हो तो वहाँ पर के लोगों को सचेत करना चाहिए। यही मानवता है और इसी से हमारा अस्तित्व रहेगा, इसी से हमारा भावी जीवन आगे रहेगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि जल के संरक्षण के लिए जितना भी हमारे उपाय हैं वो भी कम हैं। हमको अपने तन मन से, विचारों से, सोच से जल के नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक अपनी सोच को बढ़ाना होगा। उसके संरक्षण के लिए अधिक से अधिक उपायों के बारे में सोचना पड़ेगा और देश की सुरक्षा के लिए, मानव अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, जल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए, इसके संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लोग अपने स्तर से जल का संरक्षण करें। तभी हमारा अस्तित्व इस भूमंडल में रह सकता है, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सकती है। इन्हीं भावों के साथ मैं सबका, बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं किसी से भी अगर जल संरक्षण के बारे में कोई भी बात आती है तो मैं वहाँ पर सीखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमें कैसे पानी को बचाना चाहिए, पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, इस पर बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा।
केवल सरकार के करने से नहीं होता है, आम जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि 140 करोड़ जनता अभी जल के बगैर उनका अस्तित्व चल रहा है। जल के बिना कोई भी नहीं है। जल सबको मिल रहा है, हर स्तर से मिल रहा है, चाहे वह बिक्री करके आज हमको पैसा दे खर्चा करके जल प्राप्त हो रहा है बहुत जगहों में, और जो प्यूरीफाई पानी है वो तो हमको ख़रीदना पड़ता है या मशीनें लगा करके हम उसका उपयोग करके घरों में कर रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता को समझना हर नागरिक का कर्तव्य है। केवल सरकार केवल कारगर उपाय कर सकती है, लेकिन इसके बचाव, इसके संरक्षण, इसका नियंत्रण, इसको भावी पीढ़ी के लिए इसकी उपयोगिता को समझाना एक एक नागरिक का कर्तव्य है। हमें इसको तहे दिल से, अंतरात्मा से इस पर विचार करना होगा। तभी जल सृष्टि में जो जल हमको परमात्मा के द्वारा, सृष्टि द्वारा मिला हुआ है, प्रकृति नेचर ने हमको दिया है, हम उसके लिए, उसके नियंत्रण के लिए कारगर उपाय करें, अपनी सोच को अच्छा रखें, तभी हमारा जीवन सफल रहेगा। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। जल ही जीवन है, इस बारे में सब लोगों को गहराई से सोचना चाहिए। यही मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जल का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक कार्य करें। जल को संरक्षण रखने के लिए कारगर उपाय हर इंसान को करना चाहिए। मैं बार बार सब लोगों से यही कहता हूँ, मैं खुद से भी कहता हूँ कि मैं कम से कम जल का प्रयोग करूं, और जल को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश के अस्तित्व को रखने के लिए, हम अपने भावी पीढ़ी को उसकी महत्ता को समझने के लिए हमको अधिक से अधिक मात्रा में उसकी उपयोगिता के बारे में सोचना होगा। तभी हमारा देश का अस्तित्व रहेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तब विश्व में हम आगे बढ़ पाएंगे, तब विश्व की दहलीज में हम आगे खड़े हो जाएंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सबका।